नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि संविधान का पुनर्लेखन किया जाए, संविधान का दोबारा लिखा जाए। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सी आर, जिसको के चंद्रशेखर राव भी कहते हैं, इससे पहले आरएसएस ने भी मांग की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक देश एक निर्वाचन के माध्यम से संविधान पुनर्लेखन की बात कर रहे हैं। उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि संविधान का पुनर्लेखन क्यों, क्या इसी आवश्यकता पड़ेगी कि संविधान लिखने की बात हो रही है। क्या इस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, तो क्या संविधान भी छूत हो गया है, मैंने छुआछूत की भावना से प्रेरित हो गया है? या फिर जो हथरस में जो लड़की के साथ घटना घटी थी, जो रेप के करने के बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद उसकी माँ का भी मुंह भी नहीं देखने दिया गया। उसी तरह फिर जो कुलदीप सेंगर ने उन्नाव में जो घटना किया, क्या उस सबसे सुरक्षा देने के लिए संविधान है? इसलिए उसको प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ताकि जो मन मुताबिक हो वो अपना काम करते रहें। और जो अभी जो माननीय के सी आर जो मुख्यमंत्री बने हुए, अगर संविधान में ये प्रावधान नहीं होता या प्राविधान नहीं होता, तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 4 राज्यों के गठन, राज्य के सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता। अगर ये नहीं रहता तो फिर ये तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। तो इस तरह से है कि जो थाली में खाते उस थाली में छेद करने की बात है। दूसरी चीज़ कि इन लोग का संविधान को समझ नहीं है। एक चीज़ और में, जब अभी संविधान को लिखे हुए भी 100 साल भी नहीं हुआ है, तब इसमें फिर पुनर्लेखन की बात क्या होती? जितने संविधान या प्राविधान किए गए हैं, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो देश का ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक विकास होगा, और हो भी रहा। और अगर ये संविधान नहीं लिखा जाता तो हो सकता है कि एक और देश का बंटवारा होता, जो जो माननीय बाबा साहब ने अछूत देश या छूतो देश की जो मांग कर रहे थे, जो पूना पैक्ट में 8 अगस्त 1932 को हुआ था। गांधी जी और बाबा साहब में समझौता हुआ था, वो आरक्षण को लेकर पर बात बनी थी, जिसमें लोकसभा, विधानसभा या जो भी स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज कहते हैं, जैसे न पंचायत या पंचायत नगर पालिका या नौकरियों में आरक्षण की बात की गई, इस संविधान में ही दिया गया था। तो इस पर देश का बंटवारा होने से रुका था, जिसने में महात्मा गांधी जी ने बहुत लंबे समय तक अनशन भी किया था। बाद में इसको समझौता के तहत इसको समाप्त किया गया। तो संविधान लिखा गया, जिसमें प्राविधान किया गया। बार बार इन लोग डिमांड करते हैं कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। आरक्षण में SC ST का जो क्रीमी लेयर लाने की बात करते हैं, इनका आधार क्या क्या आधार है? किस तरह से अभी भी देखिए कि ट्राइबल क्षेत्र में, जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जो भी इस तरह के ट्राइबल क्षेत्र हैं, कितने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, खाने के लिए मोहताज है। वहाँ पे लोगों को तालाब से भी पानी लेने देते दबंग लोग हैं। तो संविधान में अगर ये सब प्रोविज़न नहीं रहता तो फिर कैसे लोग प्रोटेक्ट होते? छुआछूत की, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत की प्रतिषेध की बात करता है, 15, 16 जो समानता की बात करता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अगर ये संविधान में 19 आर्टिकल जो दिया गया है, जो अनुच्छेद है, अगर उसमें सम्मेलन करने की बात नहीं रहती, विचार अभिव्यक्ति की बात नहीं रहती, संघ बनाने की बात नहीं होती, तो फिर आरएसएस कैसे संघ बनाते? या के सी आर जो भी अपना जो छोटा सा दल बना करके जो चुनाव के माध्यम से मुख्यमंत्री बने, कैसे बन पाते? तो संविधान पुनर्लेखन की बात क्यों की जा रही है, ये सबसे बड़ी आज की चुनौती है। एक तरह से OBC SC ST का जो आरक्षण दिया गया, इनके विकास के जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में, उसको समाप्त करने की बात की जा रही है और कर भी रहे हैं। आज भी यूपी में देखिए कि आरक्षण की मात्रा जो है कम कर दिया गया है। हर नौकरियों में योगी जी ने सवर्णों का आरक्षण दिया। उसके बाद आप देखिए कहीं भी कोई वैकेंसी निकलती है, आप जो डॉक हो, गेस्ट हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं पे भी हो, ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि SC ST के पद पर भी, OBC के पद पर भी जनरलाइज टीचिंग का काम कर रहे हैं। तो ये तो संविधान को एक तरह से समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ये और करना भी चाह रहे हैं, बार बार इस तरह के बात भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान को समाप्त करने के लिए ये पुनर्लेखन एक बहाना है। और इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। अब इतने दिनों में यह संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद या के मुंशी, जो भी इस तरह के ड्राफ्टिंग कमेटी में और संविधान सभा में शामिल थे, वो तैयार करने में
कितना टाइम लगा, कितना त्याग करना पड़ा, कितने रात दिन जुझारू रूप से लगे होंगे, तब देश का संविधान ये तैयार हुआ। और आज ये देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसलिए संविधान में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो भी इसमें संविधान को लिखा, सब निस्वार्थ भावना से लिखा, देशभक्ति की भावना से लिखा, क्योंकि उस समय देश गुलाम भी था, ब्रिटिश के हाथों में गुलाम था। किस तरह से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे कि लोग जो है कि भूख से तड़प के मरते थे, अकाल आता था। आज देखिए देश में कम से कम 2 टाइम का खाने का व्यवस्था है। लोग मेहनत मजदूरी करके अपना वो पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं। तो संविधान की ही बात में हो संविधान में उल्लेख किया गया। अब भारतीय संविधान में 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर ये नहीं रहता तो आरएसएस अपना कैसे प्रोपेगेंडा बनाते कि हिंदू को ज़बरदस्ती धर्म धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, लव जिहाद के नारा दे रहे हैं ये लोग। एक तरह से इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का सहारा लेके ही बीजेपी गवर्नमेंट को बनाया। चलते इन लोग के संविधान में कितने लिबरल संविधान है। ये देश का जो लिबरल संविधान है, भारत देश ही लिबरल है। यहाँ हर धर्म के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्वतंत्रतापूर्वक मनाते हैं। तो इस देश को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत धर्मनिरपेक्ष सब जोड़ा गया। मैंने राज्य किसी के धर्म के मामले में तटस्थ नहीं है। इस चलते पुनर्लेखन का मतलब ये करना चाहते हैं कि इन्होंने जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक संविधान है, उसी तरह से यहाँ पे अपने धर्म के मुताबिक संविधान बनाना चाहते हैं। और ओबीसी एससी एसटी का जो प्रगति है उसको रोकना चाहते हैं ताकि लोग आगे नहीं बढ़ें। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अपना बस अप, बस अमन समरा या संविधान चाहिए। ये कहने का मतलब कि ना शरीर चाहिए, न धन चाहिए, बस शांति से भरा संविधान चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ रहेगा तो तन भी भर जाएगा, शांति भी कायम हो जाएगा। और देश में शांति भी कायम हो रही है। लोग तो हर जगह दंगा फसाद करवा के, मारकाट करवा करके, हिजाब का मामला उठा करके, ये सब चीज़ ला करके, ये तो दंगा फसाद, देश में शांति करना। चूँकि इन लोग का सत्ता से प्यार है, शासन से प्यार है। ये संविधान ही ऐसा चीज़ है कि जो ये सबको सुरक्षित करता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय में भी जो मान लीजिए कोई विवाद आता है संघ राज्य के या संघ एवं दो राज्यों के बीच के विवाद, कोई मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है जो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। इसी को लेकर के जब केंद्र कोई गलत कदम उठाते हैं तो केसीआर भी या जो भी राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे ममता बनर्जी हैं चाहे जो भी हैं, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं अपना अधिकारों की रक्षा, जो मौलिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये सब जगह के संविधान में उपलब्ध नहीं मिलता। उसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है। अब इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। और ये जो पुनर्लेखन की बात कर रहे हैं, स्वार्थ से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, लोभ से प्रेरित है। और ये अपने भला की बात कर रहे हैं। और ओबीसी एससी एसटी और जो माइनॉरिटी हैं उनको एक तरह से समाप्ति की, जो अधिकार में समाप्ति की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि संविधान पुनर्लेखन में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको मताधिकार का भी राइट नहीं दिया जाए, जैसे और सब जो मुस्लिम कंट्री जो वहाँ पे ऐसे हो रहे हैं, ताकि इन लोग पकड़ बनाए एक छत्र राज कर सके। इस चलते संविधान जो लिखने के बाद बेकार है, बेवजह है। और जो इन्होंने 10% जो EWS आरक्षण दिया है, कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात कही। ये लोग आर्थिक आधार पर कैसे दिया है, ये लोग समझे एक तरह से संविधान पुनर्लेखन की मार्ग इन लोगों ने प्रशस्त कर दिया है। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है लोगों के लिए प्रेरित करने के लिए, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो संविधान के काम ना आए वो बेकार देश का नेता है। या जो भी नेता है, चाहे ओबीसी एससी एसटी जो माइनॉरिटी के हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे जो भी जो धर्मनिरपेक्ष लीडर हैं, समाजवाद के समर्थक हैं, उनको इस संविधान पर पुनर्लेखन की बात को काटने की ज़रूरत है, विरोध करने की ज़रूरत है। जब पार्लियामेंट से रोड से सड़क तक, जब एक कहावत भी है कि जब संसद सुनसान होता है तो सड़क पर कोहराम मचता है। ये चलते ही सब संविधान पुनर्लेखन की बात के लोग काटने की ज़रूरत है। और जो संविधान देश में है वही पर्याप्त है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। देश की प्रगति इसी संविधान के तहत हो रहा है और आगे भी होगा। थैंक यू।